अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नेक्स्ट हमारी एल्गोरिथम है वो है सर्चिंग एल्गोरिथम्स। तो सर्चिंग एल्गोरिथम्स जो है वो दो हम करेंगे, जिसमें से जो फर्स्ट वन है, बल्कि उससे भी पहले मैं ये बता दूंगी सर्चिंग इन जनरल क्या होती है। सो सर्चिंग एल्गोरिथम या सर्चिंग प्रॉब्लम को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं दैट वी हैव अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स और लिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट which may or may not be an integer, and we have to locate the element x in the list. Okay, and we have to determine whether the element x is in the list or not in the list. And if this element is in the list, then the program will return the location of this element, that is the location 1 2 I n etc. Or if this element is not in the part of this list, then it will return 0. So ये हमारी सर्चिंग प्रॉब्लम है। तो जो फर्स्ट हम सर्चिंग एल्गोरिथम करेंगे दैट इज द लीनियर सर्च। सो लीनियर सर्च इज अ स्टेप वाइज सर्च, दैट इज जैसे कि नाम जाहिर है दैट इफ वी हैव अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट then we gradually compare every element of the list with the required number x. That is, if we have to search the number x in the list, then we will compare this number x with the first element of the list, and then the second element of the list, and then the third element of the list. So we search is sequentially or gradually. So we move from the first element till the end of the list, and by looking at each and every element of the list, और हर एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करते जाते हैं, और जहां पर हमें वो नंबर रिक्वायर मिल जाता है उधर प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा और लोकेशन हम बता देंगे। और अगर लिस्ट एंड हो जाती है और हमें हमारा डिजायर्ड एलिमेंट नहीं मिलता तो फिर हम 0 रिटर्न कर देते हैं। तो इनिशियली सपोज हमारे पास एक लिस्ट ऑफ इंटीजर है। सो वी हैव अ लिस्ट ऑफ इंटीजर a1। ठीक है, सपोज दिस इज द लिस्ट a2 a3 and so on, and we have to locate this x. So initially we first this x with a1। ठीक है, and if x is equals to a1 तो हम लोकेशन रिटर्न कर देंगे 1। ठीक है, and if x is not equal to a1 then we move to a2, that is the second location. We compare x with a2, and then if x is equals to a2 then this is the solution to our problem and we return the location 2. Similarly, one by one we move every element, every location of the list till the end, unless either we find the match or the list end। यानी या तो हमें हमारा मैच मिल जाए डिजायर्ड तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर लिस्ट एंड हो जाएगी तो हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। सो दो सिचुएशन में प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर लिस्ट एंड हो जाएगी और हमें हमारा डिजायर्ड मैच नहीं मिला तो फिर हम 0 रिटर्न कर देंगे। तो ये सारा जो है वो आपके पॉइंट वाइज, हम स्टेप वाइज इसका सीक्वेंस है प्रोग्राम का। और इसको अगर हम देखें कि हमने लिखा किस तरह है। सो दिस प्रोग्राम, द नेम ऑफ द प्रोग्राम इज लीनियर सर्च। इसमें एक इंटीजर x हम पूछ रहे हैं जो कि हमें सर्च करना है, और एक लिस्ट दी हुई है डिस्टिंक्ट इंटीजर्स की। सो इस वक्त ये जो प्रोग्राम लिखा हुआ है इसमें हमारे पास जो लिस्ट है उसमें सारे जो डाटा है वो डिस्टिंक्ट इंटीजर्स का डाटा है, कोई भी रिपीटिंग इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, सो वी हैव अ पॉइंटर व्हिच इज I। इनिशियली वी आर एट द फर्स्ट लोकेशन ऑफ द लिस्ट। ठीक है, एंड वाइल से हमने इसको लिखा है। सो वाइल में हमारे पास दो कंडीशंस हैं। The first condition is I is less than or equal to 1, and the second location is x is not equal to I। अब ये दो कंडीशंस क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये पहली कंडीशन जो है वो ये बार बार चेक करेगी कि क्या लिस्ट एंड हो गई है, whether we are the location जिस पे हम खड़े हैं, whether this is the last location or there दिस इज लेस देन द लास्ट लोकेशन। ठीक है, तो ये लोकेशन को चेक कर रही है ताकि इस कंडीशन, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाए। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है। द सेकंड कंडीशन इज
x इज नॉट इक्वल टू a, दैट इज वो चेक करेंगे जो इंटीजर x हम ढूंढ रहे हैं वो हमें अचीव हुआ या नहीं हुआ। और अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं तो अगली लोकेशन पे मूव कर जाएगी, यानी या तो लिस्ट एंड नहीं हुई होगी एंड हमें नंबर नहीं मिला होगा। इन दोनों सिचुएशन में हम अगली पोजीशन पे मूव कर जाएंगे। सो हमारी जो लोकेशन है आई उसमें हम एक का इंक्रीमेंट कर देंगे। और अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉल्स होगी तो हम इस लूप से बाहर आ जाए। ठीक है, तो जैसे ही हम लूप से बाहर आएंगे फिर हम चेक करेंगे कि ये हम लूप से बाहर क्यों आए थे, यानी अगर ये वाली कंडीशन जो थी वो फॉल्स हुई थी या ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई थी। जैसे ही हम लूप से बाहर आए तो हमने ये चेक किया कि अगर तो ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं हुई थी, यानी अगर हमारी लिस्ट एंड नहीं हुई है, इसका मतलब ये था कि हमें हमारा डिजायर्ड नंबर मिल गया होगा, तो हम लोकेशन में आई रिटर्न कर देंगे। एल्स अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर हम लोकेशन में जीरो रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और फाइनली जो रिटर्न करेंगे वो लोकेशन होगी, लोकेशन हमें बताएगी कि एक्स जो है वो किस जगह पे है। अब इसका ड्राई रन हम देख लेते हैं।